अभी साइंस में जो पढ़े थे पोषण, पोषण में हमने कुछ अहम बिंदु पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोटीन कंप्लीट हो चुका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका, वसा और खनिज कंप्लीट हो चुका है। उसी का अगला भाग आता है तो द लास्ट है, उसे कहते हैं विटामिन। क्या कहते हैं? विटामिन। आप जानते हैं पोषण का यानी जो न्यूट्रिशंस है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग होता है, जो देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से पहले यानी कार्बोहाइड्रेट से भी बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, इसे कहते हैं विटामिन। आइए हम विटामिन की बात कर लेते हैं, टाइम नहीं गवाते। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी एग्जाम हो सवाल जरूर फंसेंगे, ठीक है, और बस आप न फंसना, बाकी सब ठीक है। तो देखो विटामिन की बात करें, सबसे पहला सवाल ये छोटी क्लास में बनता है कि बताइए विटामिन का नामकरण किसने किया? तो आप नाम सुने होंगे, एक नाम है, क्या लिखा है? इसका नाम है कैसिमर फंड। किसने? तो कैसिमर फंड ने विटामिन का नामकरण किया है, ठीक है। तो जो विटामिन होता है, विटामिन की खोज किसने की है? तो अक्सर सवाल NI लूनिन लिखा रहता है, NI लूनिन, लेकिन इसमें दो वैज्ञानिक सहायक होते हैं, एक होता है हाइकिश लून और लूनिन, ये दोनों लोग मिलकर के इसकी खोज करते हैं विटामिन की, ठीक है। देखो विटामिन होता क्या है? विटामिन का मुख्य काम होता है शरीर में ये उत्पन्न नहीं होता, यानी विटामिन शरीर में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 ये शरीर में स्वतः उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालिन। रखना ना पड़े, आप जरूर ध्यान देंगे। साइनोकोबालिन, कोबालिन से बना है कोबाल्ट, कोबाल्ट से बना है कोबालिन। कौन सा ऐसा विटामिन है इसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट नामक जो तत्व होता है यह विटामिन B12 में पाया जाता है, इसे याद रखोगे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है साइनोकोबालिन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विटामिन के जो कार्य होते हैं, विटामिन के कार्य क्या है? ये उपापचयी क्रिया में सहायक होता है। क्या? उपापचयी क्रिया में सहायक होता है, शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसमें ऊर्जा नहीं होती, अर्थात ये ऊर्जा को नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। विटामिन जो होते हैं, विटामिन के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है, और उनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जो आगे हम देखते हैं। देखो कितने से कितने सवाल विटामिन की खोज फंक ने की, विटामिन की खोज लूनिन और ने की, और विटामिन का नामकरण फंक ने किया। इतना सवाल जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये शरीर में नहीं बनते, लेकिन डी, के और B12 ये शरीर में बनते हैं, ठीक है। सवाल आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया, डी दे दिया, के दे दिया और B12 दे दिया, तो अक्सर लोग लगा देंगे B12 नहीं उत्पन्न होता, का है रिजिड लगा देंगे, कहेंगे देखने में अलग लगता है, टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी सब आसान आसान है। मान लीजिए पूछ लिया कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन दे दिया ए, डी, के, B12, तो आदमी बढ़िया सा लगा देंगे B12 का है, ये लेड़ा है, बाकी सब आसान आसान है, ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा क्या होगा? डी, के, B12 शरीर में पैदा होते हैं, बाकी अन्य विटामिन शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं। गलत तो नहीं करेंगे, जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। विटामिन के प्रकार कितने हैं? विटामिन को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सवाल बनता है, कौन कौन से विटामिन ऐसे जो पानी में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील हैं, ठीक है। और वसा में कौन कौन से? ए, डी, ई, के, यानी इसको कह लेते हैं इडेक या फिर इडेक, है ना। ए, डी, ई, के 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, ध्यान रखो इसको। और पानी में बी और सी है, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो वसा में होते हैं वो शरीर में हमेशा बसे रहते हैं, अर्थात बने रहते हैं। समझ जाओगे? इसमें कोई समस्या? आगे देखिए। अब आइए हम एक एक विटामिन की बात कर लेते हैं, एक एक विटामिन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एक विटामिन की बात कर लेते हैं। तो देखो विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है, पहला सवाल विटामिन ए बनता कहाँ? यहाँ वही बात करें जो बहुत अहम आवश्यक है। क्या है? अहम आवश्यक है। विटामिन ए बनता कहाँ है?
तो विटामिन ए जो है लीवर यानी यकृत में संचित रहता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, ठीक, जिसे लीवर कहते हैं, समझ जाएंगे। विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत अंदर सवाल है। विटामिन ए दो भागों में, विटामिन ए1, विटामिन ए2। विटामिन ए की कमी से रेटिनाल नामक रोग होता है। कौन सा भैया? इसमें रेटिनाल पाया जाता है, अर्थात इसका नाम होता है रासायनिक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। याद रखोगे, सो रहे का, सोइएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रेटिनाल। क्या नाम है? ए का नाम है रेटिनाल। क्या नाम है? ए का नाम है रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए टू का जो पूरा नाम होता है रासायनिक, इसका नाम होता है जीरोफेटाल। क्या? जीरोफेटाल। इसकी कमी से क्या होता है? आंखें जो होती हैं सूखी रहती है। क्या रहती हैं? आंखें जो होती हैं सूखी रहती हैं, और आंखें सूखी रहती हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आंसू। जैसे आप बाइक से चलते होंगे तो वाहन चालक जब चालन करते हैं तो उसमें अक्सर देखा होगा बिना हेलमेट चलाते आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। जैसी घटना वहां होती है, ठीक वैसे ही जो घटना इस रोग में होती है। समझ जाओगे, इतना जरूर ध्यान देंगे। आंखों व त्वचा को संक्रमण से बचाता है कौन? विटामिन ए2। समझ जाओगे, जरूर ध्यान देना। विटामिन ए के अक्सर स्रोत पूछ लेता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? गाजर है। कौन है? गाजर है। गाजर भी कौन गाजर? लाल वाली गाजर, ध्यान रखना। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो गाजर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, विटामिन ए से क्या? विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। रासायनिक नाम रेटिनाल। रोग रतौंधी। और विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत गाजर है। अच्छा, और विटामिन ए ये पपीते से भी मिलता है, ठीक है, पपीते से भी मिलता है। समझ जाएंगे, जो शरीर को सौंदर्यता भी प्रदान करता है, ध्यान रखना। आगे देखो, विटामिन सी देख लेते हैं। विटामिन सी जो है, विटामिन सी का नाम जो है इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक जरा दोनों मिला है, राइमिंग वर्ड बन रहा है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल होता है। ये सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। सर्वाधिक रूप से पूछा जाए तो आंवला में पाया जाता है। देखो, सर्वाधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों को गर्म करने से क्या होता है? विटामिन सी स्वतः नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आंवला है, आंवले को गर्म करने पर ही जो विटामिन सी है यह नष्ट नहीं होता। अर्थात आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें गर्म करने पर भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता, अर्थात वो बना रहता है, उसका नाम है आंवला। क्या है? आंवला, ठीक है। देखे होंगे आंवला जब मुरब्बा बनाते हैं तो उसको पहले गर्म करते हैं, बॉयल करने के बाद मुरब्बा बनाते हैं ना, देखा है? शायद देखा होगा, बाकी पता नहीं, ठीक है, जानिएगा। तो विटामिन सी स्थायित्व तो कहाँ प्रदान करता है, प्राप्त होता है इसको? आंवले में, ठीक है। अगला है विटामिन सी धुलने और गर्म करने से नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं सब्जी वगैरह जो बनाया जाता है, बहुत लोग होते हैं इतना जला डालते हैं कोई तरह खाली स्वाद के लिए, लेकिन उसको जितना कम पकाएंगे आप उतना ही बेस्ट सब्जी बनती है। समझ जाएंगे ना, इसे जरूर ध्यान देंगे। आगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है, अर्थात ये डब्ल्यूबीसी को मजबूत बनाता है। क्या कहता है? क्योंकि शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का क्या रक्षक कहते हैं। समझ जाएंगे ना। और जो घाव होता है, किसी घाव वगैरह हो जाता है तो उसकी पूर्ति में भी विटामिन सी सहायक होता है, ठीक है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? खट्टे फल और हरी सब्जियां, ठीक है, और हरी मिर्च लग जाएगा। हरी सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एकदम कॉमन सेंस पूछे, कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है? एक चीज जानो, पानी में धुलने से कौन सा विटामिन? पानी बोलो सी है, बी और सी दो ही है, वही है, या तो बी या तो सी, ठीक है। अगर कोई और लगा रहे तो गलत है, ठीक है ना, कॉमन सेंस। तो विटामिन सी से कौन सवाल? इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। कहाँ पाया जाएगा? खट्टे फलों में सर्वाधिक, आंवले में स्थायित्व तो आंवले में। कौन सी विटामिन धुलने से
और जलाने से नष्ट हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। समझ जाओगे, घाव की पूर्ति के लिए कौन सहायक होता है? विटामिन सी। ठीक है, जान लेंगे। अगला है विटामिन डी। देखो विटामिन डी का इंपॉर्टेंट है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है। क्या रिकेट्स? गांव में कहते हैं सूखा रोग। ठीक है, और जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और वृद्धों में ऑस्टियोपेरोसिस होता है। क्या? ऑस्टियोपेरोसिस नामक रोग होता है। इसकी स्रोत क्या है विटामिन डी के? सब लोग जानते होंगे, सूर्य। लेकिन सूर्य कब? जब सुबह सूर्य निकलता है, तब नारंगी जब होता है, तब की बात हो रही है, तब सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तेल, दूध, अंडा, इनमें सब में पाया जाता है। लग जाएगा। डी से क्या सवाल है? डी का पहला सवाल कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। समझ जाए ना, ये डी संबंधित है, ये सी संबंधित है, समझ जाइएगा, सी डी बना है कैल्सीफेरॉल। ठीक, आगे देखो। और मैंने आपको खनिज वाले में पढ़ाया था कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम वाले में भी ये सारी नौटंकी बताई थी। ठीक है, ये अस्थि वाले रोग हैं। अगला है विटामिन ई। ये विटामिन ई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। जनन शक्ति में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता है, यानी कि बांझपन, गांव में नाम सुने होंगे, ये सब होता है। इसे आप जरूर ध्यान देंगे। इसके कई उपनाम हैं। देखो, जनन शक्ति में समस्या आ जाती है, इसलिए इसे जनन का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी का विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी जानते हो? जानते हो। ठीक है, ये सब समझ जाएंगे। इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? इसकी प्राप्ति के स्रोत अंकुरित बीज है। ठीक है, मूंगफली है और दूध है, अंडा है। ठीक है, अंकुरित बीज में जैसे आपका गेहूं है, मूंग है, मूंग नाम सुने? मूंग नाम सुने? उसके बाद चना आदि, ये सब चीजें पाए जाते हैं। लग जाएगा, इसे जरूर ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। अगला है विटामिन के। विटामिन जो के है, विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन या इसी को फिनोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसमें रोग जो होता है, रक्त की कमी होता है। रक्त की कमी जब होती है तो रक्त की कमी में जानते हैं कि जो एक रक्त होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप नाखून काट रहे हैं, ब्लेड से जो है थोड़ा सा हाथ कट गया और खूनवा निकलना शुरू हो जाएगा। खून ऐसा निकलता जाएगा, धीरे धीरे करके निकलता जाएगा, पूरा जितना भी 6.5 लीटर 7 लीटर दूध खून है सब बह जाएगा। अब तुम तो समझ लो, बह जाएगा, क्या हाल होगा खुद ही सोच लेना। ठीक है, तो इसमें ब्लड लगातार यानी ब्लड क्लॉटिंग होती रहती है और रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, आप जानते हैं इसके लिए हिपैरिन नाम होता है और एक प्रोथ्राम्बिन नाम का प्रोटीन होता है। जो प्रोथ्राम्बिन है, प्रोथ्राम्बिन तत्व को बाहर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है और शरीर के अंदर ब्लड ना जमे उसके लिए हिपैरिन काम करता है। नाम सुने होंगे हिपैरिन। ठीक है, इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है? टमाटर है और हरी सब्जी है। ठीक है, ये जरूर ध्यान देंगे। अगला है, सीधे सवाल आता है, कौन सा है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कौन? विटामिन के। ठीक है, और अगला देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लिख लीजिए। अगला हम विटामिन की बात करते हैं। अगला उसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अब क्या ही बताए, अभी खुद ही देख लेना कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें विटामिन बी को कई भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, जैसे B1, B2, B3 होता है। ठीक है, तो पहले B1 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है थायमीन। क्या नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी का नामक जो रोग होता है, इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में समस्या पैदा होती है। ठीक, देखो इसको बेरी मतलब ये होता है। तो इसका विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है
विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए वनडे के लिए नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। इसकी जो कमी है, इसकी समस्या के कारण किलोसिस नाम का रोग होता है। किलोसिस नाम का रोग जो होता है, मतलब हम आप सभी कभी देखते होंगे मेढक बन जाते हैं। मेढक का मतलब होते हैं ये जो ओष्ठ होती है, ओष्ठ के बगल ही वाले कट जाते हैं। मेढक कटे क्यों, अभी गलफड़े हो जाते हैं ना, तो हम आप सभी गलफड़ वाले बन जाते हैं। तो इधर से मुंह है तो इसको जो कार्नर होते हैं, कभी कभी देखा होगा कट जाता है, बहुत मजा आता है तब जब कटता है ना। तो ये जो होता है उसे हम कहते हैं ओठ के कोने कट जाना, ठीक है। ये कौन सा किलोसिस नाम का रोग होता है, ये तब होता है जब हम आप सभी अक्सर छोटे होते हैं, पानी वगैरह कमी होती है तब होता है, ठीक है। अगला, लार निरंतर निकला करती है, जिसके कारण जो जीभ होती है लाल हो जाती है। क्या होती है, जीभ लाल होती है, ठीक। अगला, विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड, इसका दूसरा नाम होता है नियासिन। ये VIMP सवाल है, नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B3 का। इसके कारण जो होता है, जो रोग होता है उसे पैलाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलाग्रा। और इसके कारण जो त्वचा होती है, त्वचा पर दाग निकल आते हैं। त्वचा तो दाग निकलते हैं ना, जानते होंगे। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन होता है, त्वचा होती है ना। आपने कभी देखा होगा, जैसे जीभ होता है, जीभ पे कभी कभी देखो ज्वालामुखी निकल आते हैं। ज्वालामुखी मतलब फोड़े जैसे निकल आते हैं, ठीक है, उसे पैलाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलाग्रा। और ये अक्सर तब होता है जब जो है जीभ वगैरह बहुत गंदी रहती है। आप समझ पा रहे हैं, तो ये विटामिन B3 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप समझ जाएंगे। इससे एक और बढ़िया वाला रोग होता है जो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसके अगर जिसको ये हो गया संभावना है उसको मान जो यमराज के बैठने पर बैठना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विटामिन जो B3 होता है, B3 कमी से एक बड़ा रोग होता है जिसे हम 4D सिंड्रोम कहते हैं। UPSC से लेकर के वनडे तक पूछा गया है कि 4D सिंड्रोम नाम का रोग किसकी कमी से होता है। तो पहली बात तो पैलाग्रा विटामिन B3 कमी से होता है। बहुत लोग दिमागदार होते हैं, पास पैलाग्रा पास विटामिन B5, और ये गलत है, ठीक, ध्यान रखना। तो ये कंसेप्ट लगाना, विटामिन B3 से पैलाग्रा नाम का रोग होता है, और विटामिन B3 से खतरनाक रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D सिंड्रोम कुछ और नहीं है, इसमें 4 डी होते हैं, 1 2 3 4, इसे कहते हैं 4D, ठीक है। और सिंड्रोम मतलब कॉम्प्लेक्स, यानी जो 4D होता है, यानी एक डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। क्या, एक रोग का मतलब होता है, एक डी का मतलब डर्मेटाइटिस, दूसरे वाले का मतलब होता है डिमेंटिया। क्या, डिमेंटिया। और तीसरे वाले का मतलब होता है डायरिया। डायरिया ये नाम सुने हो, DIARRHEA, डायरिया अर्थात डायरिया, ठीक है। और जब भैया आपको डर्मेटाइटिस हो जाता है और डिमेंटिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो आपका दर्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं डेथ। चौथे डी का मतलब क्या होता है, डेथ। ऐसे कभी देखा होगा बुखार वगैरह होते तो ठंडी लगती है, बहुत बुखार आया, डॉक्टर के पास जाते क्या कहते, अरे बस इनका थोड़ी देर अगर और न लो ना, तो इनके पास डायरिया इतनी खतरनाक वाली, पर थोड़ी देर न लो तो पता लगे जो है, अब समझ लो वो उनका थोड़ी देर हर समय रहता है। तुम्हें पास रहे, तुम इधर शांत रहो तो बोलो बस थोड़ी देर अगर न लो तो पता लगे दिक्कत हो जाती है, और तुरंत बोलो तो बोलो बस थोड़ी देर न लो तो दिक्कत हो जाती है। आप इस बात को पकड़िएगा, कभी पकड़ा करिए। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं किसी चूल्हे का कहीं से कहीं रोटी करना होता, क्या कहते हैं, वो एक जने का हाथ रहे, ये एक जने वाला शब्द कभी नहीं खत्म होता, ठीक है। तो मोस कहीं एक जने का हाथ रहे, आगे जाइए दूसरे से कहीं जाए मोस कहीं एक जने का हाथ रहे, अरे भैया तीसरा जने का हाथ चाहिए, ठीक है। कहीं दूसरा काम कर ले तो दूसरा काम यहाँ कभी नहीं बदलता, कोई भी दिक्कत हो कहीं दूसरा काम कर लेते, अरे दूसरा काम का है, एक जने के काम करो, दूसरा काम होगा फिर जाकर को तीसरा करो। ये कुछ शब्द है जो नहीं बदलते, मेरा डॉक्टर में एक शब्द है बस थोड़ी देर बदलो तो पता नहीं क्या हो जाते हैं, समझ जाओ। अगर ये तीनों हो गए तो समझ जाइए अंतिम दर्शन तुम्हारे हो गए यमराज में, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब लेकिन डायरिया वगैरह होता है तो नॉर्मल हो जाता है, इसमें पहले हमें डायरिया वगैरह पकड़ती है, ठीक है, इसे ध्यान देना, लग जाएगा ना। तो कौन कौन सा, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया, डायरिया, अगर ये तीनों होते हैं तो इसके बाद डेथ हो जाती है, जिसे हम 4D कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम कहते हैं। ये बात समझ जाओगे ना, याद तो रहेगा, इसे याद रखने की जरूरत है ना। तो विटामिन B3 से क्या क्या सवाल, पैलाग्रा नामक रोग, रासायनिक नाम नियासिन इंपॉर्टेंट, और 4D सिंड्रोम लग जाएगा, इसे ध्यान रखना। विटामिन B5,
विटामिन B5 का रासायनिक नाम है 5 पेंटेथॉनिक, क्या पेंटाथॉनिक, 5 पेंटाथॉनिक अम्ल। ठीक है, ये समझ जाएंगे। इससे बुद्धि का मंद होना, यानी इसको जिसको होता है वो बुद्धि से कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, और बाल सफेद होने लगते हैं, ध्यान दे लेना। अगला है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट, बाकी सब ठीक है। पेंटाथॉनिक, तो पेंटा अरे पढ़े होंगे ना, पेंटा हेक्सा सेक्टा नहीं पढ़े होगा केमिस्ट्री वाली दिन, तो पेंटा पेंटा ठीक, पेंटाथॉनिक। अगला विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है, क्या नाम होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम का एक इंजेक्शन भी आता है, पायरिडॉक्सिन नाम का इंजेक्शन भी आता है। इसके समस्या से एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें जो होता है पेशियों में ऐंठन होती है, क्या होती है, पेशियों में ऐंठन होती है, क्या होती है, पेशियों में ऐंठन होती है, और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी ब्लड जब कम होता है उससे क्या पायरिडॉक्सिन इंजेक्शन होता है। जब पायरिडॉक्सिन इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं होता तो कहिए भैया ब्लड दिया करिए, होता है ऐसा, नहीं सुनेगा, सुने होंगे, तो जो ब्लड कम होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा विटामिन B6 समझ जाएगा। तो बताओ पायरिडॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम। अगला विटामिन B7, इसे कहते हैं बायोटिन, क्या बायोटिन इंपॉर्टेंट है, बायोटिन। इसके भी इंजेक्शन भी आते हैं, ठीक है, पाउडर भी आते हैं, बहुत कुछ। तो बायोटिन, बायोटिन इसे हम ताकत की दवा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ताकत की दवा भी कहते हैं। जिम वगैरह करते हैं उनके लिए इसका प्रयोग होता है। अच्छा, बायोटिन इसे ताकत की दवा भी कहते हैं, और इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है, और भूख का ना लगना होता है, और वजन में कमी आ जाती है। समझ जाएगी ना। इसके कुछ उपनाम हैं, इसके कुछ उपनाम कौन कौन, एक नाम है कॉलेजियम आर, क्या कॉलेजियम आर होता है, और एक इसी का विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, विटामिन H के नाम से किसे जानते हैं, विटामिन B7 को। समझ जाओगे, याद रखना B7 7 का होता है जी, रीजनिंग में होता है, और विटामिन H का होता है 8। समझ जाएगा, थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, समझ जाओगे ना। तो विटामिन H के नाम से किसे जानते हैं, विटामिन B7 को। गलत तो करेंगे, करेंगे ना, कर लेना, ठीक है। तो विटामिन B7 बायोटिन, ठीक, इसे ताकत की दवा के नाम से भी जानते हैं। अगला नाम है का भैया, देखिएगा विटामिन 9, विटामिन B9, इसका नाम होता है फोलिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, फोलिक अम्ल। ये फोलिक अम्ल ये तब होता है, इसमें लगता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 42 काम करता है। क्या काम करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 42 काम करता है। इसमें प्रसूति महिलाओं को क्या किया जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, उसके लिए इसमें विभिन्न प्रकार के आयरन गोली आदि दी जाती हैं, और इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं क्या क्या होता है, क्यों दी जाती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया का खतरा बन जाता है। इसका एनीमिया खतरा बन जाता है, इस बात को समझ जाएंगे। तो फोलिक अम्ल समझ जाना, विटामिन B9 का नाम है। अगला है विटामिन B12, विटामिन जो B12 है इसे हम कहते हैं साइनोकोबालिन, क्या कहते हैं, साइनोकोबालिन। क्या होता है, साइनोकोबालिन। तो साइनोकोबालिन, कोबालिन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से बना स्कोबालिन। अच्छा, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, विटामिन B12, ठीक है। तो कौन सा विटामिन एक आता है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 से काहे का इलाज किया जाता है, आप बताएंगे, कैंसर, हाँ कैंसर, कहेगा कैंसर का इलाज विटामिन को किससे किया जाता है, कोबाल्ट 60 से, किससे, कोबाल्ट 60 से। आपको बताना होगा आयरन 131 से किसका इलाज किया जाता है, आप बताएंगे, ठीक है। अगला तो साइनोकोबालिन, इससे क्या होता है, इससे परनीसियस यानी खतरनाक अथवा सुपरलेटिव डिग्री वाली रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। ये होने से लगभग बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये तब होती है जिसके पास खतरनाक काम हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह बीमारी आ जाती है, बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसकी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। समझ जाएंगे ना, उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। एक बात कैसे, विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 रासायनिक नाम कोई बात नहीं है, विटामिन B3 कोई बात नहीं है, विटामिन B5 पेंटोथॉनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, ठीक है, B9 फोलिक अम्ल, और B12 साइनोकोबालिन। इसे जो ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी
और विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग और पोर्डी सिंड्रोम नामक रोग होता है। विटामिन B5 छोड़ दो। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, पेशियों में दर्द और ब्लड में कमी। विटामिन B7 जो बायोटिन है, बायोटिन को हम ताकत की दवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसकी कमी से बालों का झड़ना, भूख का न लगना और वजन का कमी ये आ जाती है। इसके उपनाम यानी B7 के उपनाम कौन कौन से हैं, इसे कॉलेजियम आर और विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। जो फोलिक अम्ल है, फोलिक अम्ल से महिलाओं में यानी प्रसूति महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिसके लिए आयरन की गोली आदि दी जाती है, ठीक है। आगे की बहुत कुछ समझते हैं। और विटामिन B12 में रक्त की ज्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये हो गया। और कुछ बातें याद रखने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है, यही मैंने पूछा है कि बताइए जो शराबी व्यक्ति होती है, शराबी व्यक्तियों में कौन सी विटामिन की कमी होती है, ठीक। बी और सी पानी में घुलनशील है। आप बताइए अगर शराब पिएंगे एल्कोहल, उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाती है, समझ जाओगे ना, अर्थात विटामिन सी नहीं पाई जाती। अब सोचो शरीर की सफाई करने में विटामिन सी को कहा जाता है। किसको? विटामिन सी को शरीर का सफाई करने कहा जाता है। इस प्रकार से आपको कभी अगर समस्या होती है, अक्सर आपके गले में खराश होती है या शरीर में जो है पाचन शक्ति में दिक्कत आती है, तो अक्सर कहा जाता है गर्म पानी के साथ नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। कहते हैं क्यों? ताकि जो शरीर में विकार हैं इनको साफ करने का काम विटामिन सी करता है। कौन करता है? सी। और सोच के देखो विटामिन सी है नहीं, क्या शरीर सफाई होगी? और शरीर सफाई नहीं होगी तो सोच के देखो शरीर में पाचन शक्ति समस्या होगी, और शरीर में पाचन शक्ति समस्या होगी तो सोच के देखिए शरीर में पाचन शक्ति समस्या होगी तो जो खाना खाओगे क्या डायरेक्ट पचेगा? क्या नहीं, वो डायरेक्ट वहीं जाएगा जहां रुकता है, समझ जाओगे। और जहां रुकता है तो समझ जाओगे उसका जब 3/4 हिस्सा भर जाता है तो कहे भैया अब कंट्रोल से बाहर है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो लोटा लेकर भागना पड़ता है। आप कभी इनको देखिए, ठीक है। और ये सब हो जाएगा तो विटामिन सी के कारण नदियां साफ नहीं होंगी तो फेफड़ों, आदमी, लीवर वगैरह सब क्या बहुत डैमेज हो जाते हैं, इसी कारण होता है क्योंकि इसमें सी नहीं पाया जाता है। अच्छा, एल्कोहल में शायद जो है HCl अम्ल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वो सोचिएगा, छोड़िएगा। इस बात को समझ जाएंगे ना कि विटामिन सी कहाँ नहीं पाई जाती? शराबी व्यक्तियों में, समझ जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। आंवला जो होता है, आंवला बहुत बढ़िया सा विटामिन सी की पूर्ति करता है, हर चीज के लिए सहायक होता है। इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर प्लांट कहते हैं। तो बताओ डॉक्टर प्लांट किसे कहेंगे? डॉक्टर प्लांट किसे कहेंगे? तो समझ जाना, आंवला कहेंगे, ठीक है। चावल व सब्जी को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल या सब्जी को धुलने से विटामिन B1, विटामिन पूछे तो B1, तत्व पूछे तो थायमिन, ठीक है, ये है विटामिन B1। इसमें थायमिन नाम का जो होता है रासायनिक नाम, ये नष्ट हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं चावल को ज्यादा रगड़ कर नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। पॉलिशर वाला चावल ज्यादा नुकसानदेह होता है। कभी ये पूछा जाए कि बताइए जब चावल होता है फुटाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो कम होता है, लेकिन जब रगड़ ज्यादा धुलते हैं तब ज्यादा धुल खत्म हो जाता है, ठीक है। और आजकल आप सब जानते होंगे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई का जमाना है, माने पढ़े लिखे ज्यादा हैं, चावल इतना ज्यादा धुलते हैं, रगड़ धुलते हैं, जब तक का पूरा सफेद निकलना बंद नहीं जाता तब तक धुलते रहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे आज के मनुष्य कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, गाँव वाले आदमी ज्यादा अच्छे होते हैं। धन्यवाद।